आज का नामचे बाजार से टेंगबो से आने का गोप्रो का सारा फुटेज प्रोबेबली डिलीट हो जाएगा। मैं उसको रिकवर नहीं कर पाऊंगा। अभी बज रहा है 6:30 बजे और मैं निकल पड़ा हूँ टेंगबोचे के लिए। 3870 मीटर्स। आज से जर्नी धीरे धीरे थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है। रास्ता वही सेम है कल जो मैं एवरेस्ट व्यू होटल जाने के लिए अपनाया था नामचे बाजार से निकलने के लिए। तो यहाँ से थोड़ा स्टीप क्लाइम है, फिर जाके वो इंटरसेक्शन आएगा जहाँ से मुझे टेंगबोचे का रूट पकड़ना होगा। टेंगबोचे गोक्यो और ऊपर कुमजुंग खुंडे। कल इसी रास्ते से मैं एवरेस्ट व्यू होटल गया था। मुझे टेंगबोचे जाना है अभी, यहाँ से करीब 10 किलोमीटर। ट्रेल अपडेट। नामचे बाजार से स्टीप क्लाइम करने के बाद जो ट्रेल टेंगबोचे की ओर बढ़ रहा है वो थोड़ा फ्लैट है। सानासा होगा नेक्स्ट रिकॉग्नाइज्ड विलेज। कुछ लोग यहाँ से टेंगबोचे के आगे भी जाता है। जिन लोगों को एमाडब्लम बेस कैंप करना होता है तो वो लोग टेंगबोचे तक चला जाता है, उसके बाद नेक्स्ट डे एमाडब्लम बेस कैंप करता है। ऐसे हाई ऑल्टीट्यूड ट्रैक में अगर आप आते हैं तो रिकमेंडेड रहेगा कि आप ज़रूर इंश्योरेंस करके आए। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो 6000 मीटर इवैक्यूएशन वाला इंश्योरेंस करा के आए। आपको बेस्ट सर्विस मिलेगा वर्ल्ड नोमैड्स से, लेकिन प्रीमियम बहुत ही हाई है। ऑलमोस्ट नियर अबाउट 20 to 26,000 ऐसा कुछ होगा। हेलीकॉप्टर इवैक्यूएशन कवर करेगा। आप ऊपर जाके सिक हो जाओगे, इंश्योरेंस रहेगा तभी हेलीकॉप्टर नीचे से ऊपर जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। इंश्योरेंस कंपलसरी नहीं है, ये आपका चॉइस है। आप ऐसा भी कर सकते हो जैसा मैंने किया है, हॉस्पिटलाइजेशन एक छोटा सा इंश्योरेंस करके आओ, क्योंकि आप इंडिया के बाहर हो तो यहाँ पर अगर आप बीमार पड़ोगे या इंजर हो जाओगे तो हॉस्पिटल में जो भी एक्सपेंसेस होगा वो कवर रहेगा। $1,00,000 का मैंने इंश्योरेंस कवरेज कराया था। करीब 1200 मुझे प्रीमियम पड़ा था, लेकिन वो इवैक्यूएशन का कवरेज नहीं देगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक्स्ट्रा कैश कैरी किया। अगर बाद में कुछ ऊपर जाके मुझे प्रॉब्लम हो तो शायद मेरा कैश काम आ जाए। देखिए वो सामने डबल सस्पेंशन ब्रिज। 2 दिन पहले मैं मोन्जो क्रॉस करके वहाँ से नामचे बाजार आया था। पूरा कितना स्टीप क्लाइम था। सांस फूल गया, थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं। ये रक्सैक आप जब भी पैकिंग कीजिएगा कोशिश कीजिएगा बॉडी का जितना क्लोज हो सके इसको टाइट करके सर के क्लोज रखने की, ताकि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो एकदम सीधा रहेगा। अगर आपका रक्सैक पीछे ज़्यादा टिल्ट हो जाएगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी से बाहर हो जाएगा और आपको चढ़ना मुश्किल हो जाएगा। जहाँ सांस लेने इतना तकलीफ होता है वहाँ ये पोर्टर शेरपा लोगों को 30-35 किलो लगेज लेके चढ़ना देख के मतलब सच में दे डिज़र्व बिग सैल्यूट। हम लोग तो एडवेंचर के लिए आते हैं और यही इन लोगों का रोजी रोटी है। ग्लव्स ऑफ, जैकेट ऑफ, सोलर पैनल फिर से लगा लिया पीछे। $3,600 मीटर। क्या हुआ भाई? चलो हॉर्स आवर। ये आप लोग देख सकते हैं कैसे याकूब को यहाँ पर धूप में सूखने दिया गया है। तो ये सूखने के बाद ही चिमनी में डाल के जला के घर को गर्म रखता है ये लोग।
नीचे में जो केरोसिन जार दिखाया था, सिलेंडर कैरी करके ला रहा था, याक देखिए सब यहाँ ऊपर तक आता है। तो मेरा नेक्स्ट टारगेट है फुंगी थेंगा, वहाँ लंच करने की कोशिश करूँगा। सनासा विलेज तक ट्रेल अप का इजी लग रहा है ऑलमोस्ट। मुझे जितना जल्दी है फुंगी थेंगा पहुँचना होगा, क्योंकि वहाँ से टेंगबोचे का ट्रेल बहुत ही डिफ़िकल्ट है, सिर्फ ऊपर ही चढ़ना है जैसा मैंने पढ़ा है। अगर मेरे चैनल में कोई नए हो और आप लोगों को लग रहा है कि ऐसा बैक शॉट मैं कैसे ले रहा हूँ अगर मैं सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ, तो ये मैं इंस्टा 360 से ले रहा हूँ, जो सेल्फी स्टिक को इनविजिबल कर देता है 360 लेंस से। और इसका डिस्क्रिप्शन में पहले ही इंस्टा 360 का वीडियो बहुत बना चुका हूँ, आप लोगों को मेरा प्रीवियस वीडियो जाके देखना होगा। इस बक्खाली, हेनरी आइलैंड, मौसुनी आइलैंड, ये सारा वीडियो देखिएगा, पता चल जाएगा। रीच्ड सनासा, एलिवेशन 3600 मीटर। गोकियो इस तरफ है 20 किलोमीटर से, एवरेस्ट बेस कैंप 34 किलोमीटर। तो ये रूट चला गया है गोकियो के लिए, वे टू गोकियो, पेड़ पे लगा हुआ है साइन बोर्ड, और ये चला गया है एवरेस्ट बेस कैंप की ओर। तो अगर आप क्लॉकवाइज ट्रेक करते हो, मतलब गोकियो पहले जाना चाहते हो, तो आपको ये रूट जाके गोकियो करके फिर एवरेस्ट बेस कैंप जाना होगा चोला पास होके। और अगर आप एवरेस्ट बेस कैंप जाना चाहते हो तो आपको ये रूट लेना होगा, ठीक से देख लीजिएगा। यहाँ से सुना हूँ अगर आपको चोला पास ही करना है तो गोकियो वाला ट्रेल होके एवरेस्ट बेस कैंप जाना सही होता है, क्योंकि वहाँ से चोला पास थोड़ा स्लोप चढ़ने लायक है, लेकिन एवरेस्ट बेस कैंप से चोला पास का स्लोप बहुत ही डिफ़िकल्ट है। लेकिन मेरा प्राइमरी टारगेट एवरेस्ट बेस कैंप है, वो करके फिर मेरा बॉडी कंडीशन के हिसाब से मैं डिसाइड करूँगा मैं चोला पास गोकियो कर पाऊँगा या नहीं। तो आगे बढ़ते हैं टेंगबोचे की ओर। सनासा से फुंगी थेंगा ट्रेल कैसे नीचे चला गया है, एक बार ऊपर चढ़ता हूँ, फिर नीचे उतरता हूँ, फिर वही एलिवेशन मुझे ऊपर चढ़ के और ऊपर चढ़ना पड़ता है। क्वाइट फ्रस्ट्रेटिंग। एक बार आप नामचे बाज़ार छोड़ दिए तो नॉन वेज खाना भी आप उसके साथ ही छोड़ दीजिए। चिकन, अंडा कुछ भी मत खाइए। नामचे बाज़ार से ये सारा चीज़ ये पोर्टर से शेरपा से कैरी करके ऊपर लाया जाता है, दिनों ट्रैक करके ऊपर जाता है, और जब तक ये ऊपर पहुंचता है तो खाना ख़राब हो जाता है। पका हुआ खाना से ये पता तो नहीं चलेगा, आप खा बैठेंगे और आप इमीडिएटली बीमार पड़ जाएंगे। ऊपर जैसे ही आप जाते हैं सिर्फ वेज खाना खाइए, दाल भात दाल भात दाल भात, वो सफिशिएंट है आपका बॉडी में कैलोरी प्रोवाइड करने के लिए। कुछ चेंजेस नज़र में आया है, हेलीकॉप्टर से खाना और सामान कैरी करके ऊपर लेके जा रहा है, लेकिन जहां आप रह रहे हो कौन ये सर्विस दे रहा है कौन नहीं दे रहा है आप ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे। नामचे बाज़ार से ऊपर नॉन वेज खाना प्लीज़ मत खाइए। कैमरा रख के जाना वापस आना, सोलो फिल्मिंग इज़ नॉट इजी, वो भी आप जब एवरेस्ट बेस कैंप के ट्रैक में हो। लेकिन क्या करें, मेहनत तो करना पड़ेगा, नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा ये ट्रैक मैंने कैसे किया और फिल्म कैसे किया। फर्स्ट टाइम उतरने में इतना तकलीफ़ हो रहा है, मतलब फिज़िकली नहीं, इतना
तकलीफ़ करके मैं चढ़ा था मोन्जो से नामचे बाज़ार, और पूरा एलिवेशन जो मैंने गेन किया था वो पूरा नीचे जा रहा हूँ फुंगीथेंगा तक। यहाँ से ऑलमोस्ट 3900 मीटर चढ़ना है खाना खाने के बाद। सो अल्टीमेटली आई रीच्ड फुंगीथेंगा। तो यहाँ पर मैं लंच कर लूँगा कहीं, और ये सस्पेंशन ब्रिज अब जो देख रहे क्रॉस करके फिर मेरे लिए हार्डशिप स्टार्ट होगा। इधर ही चेक कर लेता हूँ। इसके बाद कोई भी खाने का जगह नहीं होगा पूरा ट्रेल में टेंगबोचे तक। हेलो, what do you have for lunch? Huh? What do you have for lunch? You see menu. Do you have dal bhat? Yeah. How much is it? 700. And how much is a bottle of water? 200. ये घास फूस मुझको नहीं खाना। प्लीज़ डोंट माइंड, लोग जानता है मेरे बारे में, तो इसको साइड कर देते हैं और खाते हैं दाल भात। वेज करी हटा दिया, पापड़ सिर्फ ले लिया। दाल भात के साथ वेज करी भी आता है। 700 यहाँ पर NPR। वेज करी हटा दिया तो 600 ले रहा है। Crazy Eye Adventures. I have met these 3 wonderful guys. He is from Nepal. These 2 are from Netherlands. Nice to meet you. We're Thank going you. to Everest Base Camp. Hopefully we will make it. So I was having lunch over there and they were talking with me. So I thought why not shoot them as well. Thank you. फिर से सस्पेंशन ब्रिज। ये वाला फुटेज मैं अपने फ़ोन को इंस्टा 360 के साथ चेस्ट पे लगा हुआ है कनेक्ट करके मैं कैप्चर कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को कुछ ट्रैकिंग स्टैटिस्टिक्स मिल जाए। फ़ोन को कनेक्ट करने से इसका GPS के थ्रू इसमें डेटा फीड हो जाता है और आपके पास स्पीड और बाकी सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा ऑटोमेटिक। यहाँ से टेंगबोचे और 1.5 किलोमीटर दूर है और अभी करीब 1:30 बज रहा है। अभी भी 800 मीटर जाना है मुझे। सुनने में इजी लगता है, लेकिन चढ़ाई में 800 मीटर 3 या 4 किलोमीटर जैसा लगता है। और पीछे अगर ऐसा बैकलोड हो और आप ब्लॉगिंग कर रहे हो तो तब तो और पूछिए मत। नो प्लेस फॉर मूत्र विसर्जन। ट्रेल में बहुत सारा पब्लिक टॉयलेट बना है। पहले तो देखा था, बहुत देर रोक के रखा हो, लेकिन एक भी नहीं दिख रहा है। और मेरा जो ब्लडर है ना, फूल के बैलून हो गया है, तो और रोक नहीं पाऊंगा। झाड़ियों में जाना होगा। थोड़ी देर में आता हूँ। चलते टेंगबोचे एलिवेशन 3875 मीटर, एवरेस्ट बेस कैंप 24 किलोमीटर, पैंगबोचे 4 किलोमीटर। पैंगबोचे तो अभी नहीं जाना है, कल क्रॉस करना है।
तेंजिंग नोर्गे यहाँ पर मॉन्क हुआ करते थे, जिन्होंने फर्स्ट स्केल किया था माउंट एवरेस्ट, सर एडमंड हिलरी के साथ। बहुत ही नाइंसाफ़ी होगा अगर वो पहाड़ के ऊपर जो बादल जा रहा है उसका एक मैं टाइम लैप्स ना लूँ तो। कितना बढ़िया लगता है, देखिए मोनास्ट्री के पास सारा बादल एवरेस्ट के ऊपर, एवरेस्ट जस्ट अभी ढक जाएगा बादलों से। दिस इज एक्चुअल मोनास्ट्री। चलिए चलते हैं अंदर। अंदर एक भी वीडियो नहीं ले पाया, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा यहाँ आप ज़रूर घुसिएगा। मोनास्ट्री के अंदर बहुत ही बढ़िया है। सो प्रोबेबली आज मैं यहाँ रहने वाला हूँ, टासी डे लेक लॉज एंड रेस्टोरेंट। दो बेड में दो रजाई है, तो शायद आज भी मुझे अपना स्लीपिंग बैग खोलना ना पड़े। नंबर 1। नंबर 2, टूरिस्ट इनफ्लो अभी थोड़ा कम है कोविड सिचुएशन में, इसलिए बहुत रिक्वेस्ट किया तब जाके मुझे चार्जिंग फ्री मिला। चार्जिंग का कॉस्ट है 300 NPR। सोचिए अगर आप प्रॉपर चार्जिंग मैकेनिज्म, पावर बैंक और सोलर पैनल नहीं लाते तो आपका सारा डिवाइस चार्ज होने में कितना पैसा लगेगा। इसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो पर आवर चार्जिंग का रेट लेगा और भी ज़्यादा। गुस्सा लिमिट के बाहर जा रहा है। गोप्रो से मैं ये रूम घुसने का शूट जस्ट स्टार्ट करने वाला था, तब एक बीप आवाज़ आया, SD कार्ड एरर। मैं बहुत फिक्स करने की कोशिश किया लेकिन वो फिक्स नहीं हुआ। लिख रहा है इट नीड्स टू बी फॉर्मेटेड। अब फॉर्मेट करूँगा तो आज का और पिछला दिन का सारा जो फुटेज है ये पूरा इरेज हो जाएगा। दिखाता हूँ मैं आपको। पुराने दिन का सारा फुटेज अगर मैं एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव पे बैकअप नहीं लेते हुए जाता तो क्या होता। फर्स्ट दिन से सब गोप्रो का फुटेज डिलीट हो जाता। Insta360 का है। आज का नामचे बाजार से टेंगबो से आने का गोप्रो का सारा फुटेज प्रोबेबली डिलीट हो जाएगा। मैं उसको रिकवर नहीं कर पाऊंगा। सिर्फ Insta360 का फुटेज ही मैं प्लेस कर पाऊंगा। रूम के साथ टॉयलेट भी नीट एंड क्लीन। टासी डे लेक में आप रह सकते हो। रूम बढ़िया है, एकदम टेंगबोचे मोनास्ट्री के सामने। यहाँ इतना ठंड है कि पूछो ही मत, लेकिन मेरा दिमाग एकदम फर्नेस जैसा गर्म है। जैकेट खोल के भी रह सकता हूँ। आज का सारा गोप्रो फुटेज गया, वो मेमोरी कार्ड निकाल के दूसरा मेमोरी कार्ड लगा दिया मैंने। घर में जाके कोई सॉफ्टवेयर से कोशिश करूंगा डाटा रिकवरी के लिए, या फिर कोई टेक्नीशियन को दूंगा, पता नहीं क्या होगा। अभी जाते हैं, डिनर कर लेता हूँ। दाल भात पावर 24 आवर। सॉरी, आज कोई पावर बचा नहीं, ये जगह गर्म हो गया।